किसान महापंचायत में पहुंचे हुए सभी किसान मजदूर और सभी कैटेगरी के लोगों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यहाँ आकर आज इस किसान महापंचायत को सफल बनाने का प्रयास किया है। देखिए, सवाल ये है कि कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से लगभग 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए और जिनमें 30 से अधिक हमारे पंजाब के और ऐसे ही हरियाणा के भाई हैं और बाकी पूरे देश से हैं लोग। तो सवाल ये उठता है कि जिस कारण उनको डिपोर्ट किया गया वो उनको इस तरीके से जाना क्यों पड़ा। उसका मेन वजह यही है कि हमारे देश के अंदर रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की जो कमी है उसकी वजह से हमारे देश के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाने में जो सेक्टर सबसे सक्षम है वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होता, सबको रोजगार मिलता, खेती लाहेवंद होती, तो हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को बाहर क्यों जाना पड़ता। और वो बाहर गए हैं तो आज पता चल रहा है कि जिनको डिपोर्ट कर दिया उनको तो कर दिया, 200 से अधिक नौजवानों को फिर से डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका तैयार बैठा है। ये बड़ी दुखद बात है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एमएसपी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून मिले और डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव मिले, तो मुझे लग रहा है इससे बड़ा और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स देश में नहीं होगा। और इसमें सब पूरे देशवासी, हमारे युवा हमारे देश के अंदर काम करेंगे। सो सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सेक्टर को मजबूत किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून और डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला लागू करके वो दिया जाए ताकि हमारे युवा बाहर ना जाए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पीछे एक साल में 14,78,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमियां बढ़ाया गया और यहाँ एमएसपी ना देने की वजह से हमारे देश के किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसा एक साल में इतना नुकसान झेलना पड़ेगा तो खेती सेक्टर लाहेवंद नहीं बचेगा। सो इसके लिए मैं सरकार से फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये करें। और मैं देश के किसानों और मजदूरों और सभी उन लोगों को भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है तो एक तरीके से हमारे नौजवानों को हमारे देश के अंदर ही रोजगार देने की भी एक लड़ाई है। तो इस लड़ाई को मजबूत करे पूरा देश, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े हम, ताकि हम अपने नौजवानों को जिस तरीके से बाहर से डिपोर्ट किया जा रहा है इससे बचा पाए। और मैं सरकार को फिर से हाथ जोड़ के इसलिए भी निवेदन करता हूं कि उन सभी नौजवानों का हाथ पकड़े सरकार जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इस तरीके ना तो केंद्र सरकार ने कुछ किया नजर आ रहा है, ना ही पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से इन नौजवानों के लिए कुछ किया गया है। तो ये तो बहुत बुरी बात है
सरकार को इनका हाथ पकड़ना चाहिए। और मैं फिर से किसानों को निवेदन करता हूं, इस आंदोलन को और मजबूत करें ताकि हम अपने देश के नौजवानों को अपने ही देश के अंदर रोजगार देने में सक्षम हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।